नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद हैं मोरबन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में सैकड़ों लोगों को गैस कनेक्शन वितरण किया जा रहा है। क्षेत्र के सांसद महोदय और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा क्रिएट करने का प्रयास करते हैं तो लोगों को किसी तरह की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगल बगल में कहीं भी जो हमारे अगल बगल के राष्ट्र हैं वहाँ कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन भारत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्षेत्र में विकास के कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए मूल्यबंद बाढ़ में 29 नए ट्यूबवेल भी लगाए गए, सड़कें भी बनाई जा रही हैं। क्षेत्र की जो अनेक तरह की जो समस्याएं थी उनके ऊपर काफ़ी हद तक हम लोगों ने विजय पाई है। आज क्षेत्र में फ्लाईओवर बन रहे हैं, फुटओवर ब्रिज बने हैं, 6 लेन का हाईवे बना है। दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री जी अपने कदमों द्वारा उसका उद्घाटन करेंगे। रसोई गैस की कोई, जैसे मैंने कहा, कोई कमी नहीं है। PNG की गैस लाइन जो है वो बिछाई जा रही है। अगले 1 साल में पूरे क्षेत्र में हम इस कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आभारी हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने आज से 3 दिन पहले 340 करोड़ रुपया बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में सिविल लाइन बिछाने के लिए मंजूर किया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कानपुर पहाड़ी की खदानों में जल्दी ही दिल्ली के उपराज्यपाल विजिट करेंगे। लगभग 15 एकड़ ज़मीन के ऊपर हम दिल्ली का सबसे सुंदर पार्क विकसित करना चाहते हैं, तो उस कार्य को भी आगे बढ़ाया है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने 340 करोड़ रुपया सिविल लाइन बिछाने के लिए और लगभग 115 करोड़ रुपया विकास के जो अलग अलग कार्य हैं उनको करने के लिए उपलब्ध कराया है। तो मैं उनके प्रति धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमने जैतपुर खड्डा कॉलोनी में बांध रोड पर सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। ताजपुर, जैतपुर, मीठापुर, हरिनगर, कई अलग अलग वार्ड में अलग अलग गलियों में विकास के कार्य चल रहे हैं और विकास के कार्यों के लिए हम धनराशि की कोई कमी नहीं होने देंगे, बजट की कोई कमी नहीं होने देंगे और पूरे तालमेल के साथ हम क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। यदि आज इस क्षेत्र से हमारी पार्टी के विधायक नहीं हैं तो हम क्षेत्रवासियों के साथ हमारी सरकार कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्षेत्र के विकास पर पूरा जोर दिया जा रहा है। कोई कमी कोताही हमारी तरफ से, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की ओर से क्षेत्रवासियों को नहीं दिखाई देगी। विकास के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उतनी धनराशि बदरपुर के विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सर, साउथ दिल्ली जो जिला है यहाँ पर सक्रिय कार्यकर्ता काफ़ी आपकी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जैसे मुकेश शर्मा जी हैं, ऐसे लोग जनता की सेवा करने के लिए कई जगह इन्होंने केंद्र खोले हुए हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? अच्छी बात है, ये समाज सेवी है और हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो तो समाज सेवा में निरंतर लगे ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक पार्टी की ओर से कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है और मुकेश शर्मा जी जैसे लोग जो हैं सेवा के कामों को हमेशा निरंतर अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज यहाँ पर कितने लोगों को कनेक्शन दिए गए फ्री में? पहले तो मैं साधुवाद दूंगा आप सभी न्यूज़ चैनल साथियों को, जिनके माध्यम से आज ये सब प्रकाशन करने का आप काम करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आज हमारी इस लोकसभा के माध्यम से हम 251 कनेक्शन आदरणीय माननीय श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी उनके माध्यम से, हमारी जो चेयरमैन है हमारी प्रमोद भारद्वाज जी, उनके माध्यम से, हमारे दिल्ली के चेयरमैन भाई राजकुमार ढिल्लो जी
इन सभी के प्रयास से आज जिस प्रकार से HPCL के हमारे साथी हैं, जो हमारे आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, जो हमारे किसान मोर्चा के हमारे महामंत्री हैं, हमारे HPCL के चेयरमैन भाई शर्मा जी, उनके सपुत्र श्रीकांत जी, आज हमने ऐसी जो इस समय आपने देखा होगा पूरी दिल्ली के अंदर जो असामाजिक तत्व जो भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रमता के कारण से आज दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल, जिनके सभी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर उनके जगहों पर आपने देखा होगा 100, 200, 500 लोगों की भीड़ लगाने का किसी ने काम किया है। तो असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार से गलत प्रचार करा है, परंतु ऐसी स्थिति के अंदर भी हमारे देवेंद्र शर्मा जी, जो हमारे HPCL के हमारे चेयरमैन हैं, और हमारी पूरी टीम के माध्यम से हम 251 से ज़्यादा कनेक्शन जो है वो हम यहाँ पे वितरण करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यहाँ पर हम 2,97,000 से ज़्यादा हमने कनेक्शन देने का काम किया है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, ये सिलसिला लगातार चलने वाला है। मैं आप चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो इस समय माहौल को ख़राब करा जा रहा है, हमारे पास पर्याप्त, चाहे वो HPCL हो, चाहे BPCL हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, हमारी LNG हो, PNG हो, CNG हो, हमारे पास पर्याप्त भंडार है, हमारे कम करें। आपने अपने संबोधन में अभी ये कहा था कि निरंतर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, लेकिन 2021 का आंकड़ा ये कहता है कि 45 लाख लोगों ने दोबारा रिफिल सिलेंडर नहीं कराया इस योजना के अंतर्गत, और 2025 में ये संख्या बढ़कर के 96 लाख पहुंच गई, यानी डबल हो गई। मैंने अभी क्या कारण है? इसकी कोई मॉनिटरिंग होती है? नहीं, मैंने आपको बताया एक्चुअली में क्या है कि देखो, जब किसी चीज़ को हम देखो, हर चीज़ का अगर मान लो कोई भी चीज़ होती है, उसका एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं। आज हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवारों के अंदर गैस कनेक्शन देने का काम किया, अभी जिस प्रकार से आपने मुझसे सवाल पूछा कि दिल्ली के अंदर लोग ब्लैक के अंदर गैस खरीद रहे हैं, हाँ, वो ब्लैक के अंदर गैस ना खरीदें, क्योंकि जो ब्लैक के अंदर जो छोटे सिलेंडर लेते हैं, वो सिलेंडर, एक तो सिलेंडर के अंदर बहुत महंगी गैस आती है, और दूसरी बात उसके अंदर जो है ना, उसमें सावधानी भी नहीं रहती, वो सिलेंडर फटने के चांस रहते हैं। तो सभी चीज़ों की चिंता करते हुए हमने इसका प्रावधान किया है कि आप अगर बड़ा सिलेंडर नहीं भरवा सकते तो हम आपको छोटा सिलेंडर देने का भी काम करेंगे। जो लोग रिफिल नहीं करवा रहे हैं उनके लिए कोई मॉनिटरिंग कमेटी या कुछ निगरानी? मैं बताता हूँ, सुनो, परिवार किस तरीके से यूज़ करता है। देखो, एक परिवार के अंदर एक सिलेंडर एक महीने में भी ख़त्म होता है, और कई ऐसे परिवार हैं जिसके अंदर जो सिलेंडर जो है वो 4 महीने के अंदर खत्म होता है। कारण क्या होता है कि वो किस प्रकार से जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा, एक परिवार के अंदर, एक घर के अंदर जो है 0 वाट का बल्ब जला के भी वो परिवार रहता है, और एक परिवार के अंदर देखा होगा कि 100 वाट का बल्ब। तो ये अपने ऊपर काम है कि हम उसके अंदर कितना उसका प्रयोग करते हैं। जी प्रमोद जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, पैनिक ना लें, विपक्षी पार्टी कुछ भी कहने को तैयार है, क्योंकि पार्टी अच्छा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब 27 साल के बाद दिल्ली में आई है हमारी सरकार, रेखा गुप्ता जी अच्छा काम कर रही हैं। तो विपक्षी तो हमेशा कहने का काम करते हैं, परंतु हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे चेयरमैन यहाँ उपस्थित थे, आज उन्होंने आपको वाइट दिया है, बताया उन्होंने किस प्रकार से वो हैंडल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर देवेंद्र शर्मा जी हैं, आप उनसे पूछिए, हमारे भारत में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, और हम बहुत ही अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। कमेटी भी हमारी बन चुकी है। जी मिस्टर शर्मा जी, क्या कहेंगे? सभी कहेंगे कि इस परिस्थिति में बीजेपी सरकार फ्री गैस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो ये बहुत खुशी का दिन है कि गरीब लोगों को फ्री में गैस कनेक्शन मिलते हैं सिलेंडर का। जी, जैसे ये जगह जगह तो केंद्र भी खोले गए, जिस वजह से लोगों को मदद हो सके, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल सके। क्या आपने भी ऐसा कोई अपने यहाँ कोई सेंटर खोला हुआ है? हमारे यहाँ भी सेंटर खुला हुआ है विश्वकर्मा कॉलोनी, वहाँ हम 150 कदम रख चुके हैं गरीब लोगों के, उनको कुछ समय में गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दी जाएगी। जी आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कार्यक्रम। मैं बहन प्रमोद भारद्वाज जी को और मुकेश शर्मा जी को साधुवाद देता हूँ कि दोनों ने कठिन परिश्रम करके इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे किया। बहनों को निस्वार्थ गैस कनेक्शन दे करके हम सबको सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है प्रत्येक बहन की रसोई धुआं मुक्त हो, प्रत्येक बहन स्वस्थ रहे, इस सपने को साकार करने के लिए हम सब कार्यकर्ता लगे हैं।